I think, understand. साजन लाया है सखी, मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां, और ऊपर नैन धरूं जी, पधारो मारे देश केसरिया बालम आवनी, पधारो मारे देश। साजन फूल गुलाब को, फूल कमल को, और मैं फूला की बात, साजन फूल गुलाब को मैं फूला की बास, साजन मारो काल जो, और मैं साजन रो सांस जी, पधारो मारे देश जी, पधार्या। I think something that strikes me as the first time in India is humility that I can see in a lot of people, and the warm welcoming. And about sustainability, I really think that the French and Indian governments really have strong ties to build around sustainability. We have shared interests, and that's my feeling about it. Now, really, I believe that the culture that we have in France and the cultures that I see in India have more compatibility than we can believe at first. France and India diplomatic relations very good. What my thoughts? I cannot speak for French diplomacy, but Which type of similarities you have seen here? About French Revolution back in the days brought a lot about the equality, about the humility that we have to share, and I really think that this is a ground for understanding. And I have a lot of Indian friends in Paris that brought me here, and there is a lot of friendship that is easily made between French and Indians, and that is something that I can see that just speaks from the heart, also without very clear facts. It's just feelings. बिहार की जनता ने वैसे राहुल गांधी जी को जवाब दे दिया है, और उनका एक आरोप लगाना और भाग जाना, जब चुनाव आयोग ने कुछ उनको जवाब दिए उनको देखना नहीं, और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, उनकी ये विपरीत में आ गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने उनको अच्छा जवाब दे दिया। सर, राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने तो लिख के दिया है, दर्ज भी है, प्रतिष्ठित लोग भी है कि वो खिलाफ चलते हैं। क्या नहीं, वो उन्होंने ये कहा है, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने कहा कि कोई संवैधानिक संस्थाएं जो भारत की है, जिन्होंने अच्छा काम किया है अब तक, उनको बदनाम करने के लिए आप क्यों लगे हुए? आपके जब कांग्रेस का शासन था तब यही संवैधानिक संस्थाएं थी। अब आप शासन में नहीं है तो उनको बदनाम कर रहे हो, इससे नीचे कर लो होता है। वो कभी कभी राहुल गांधी जी देखते नहीं है कि वो भाजपा की आलोचना करें, वो विपक्ष का नेता, उनका एक धर्म है, वो सरकार की आलोचना करें, उनका धर्म है, लेकिन वो भाजपा की सरकार की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। इसके लिए हमारे जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने जगाया है कि आप देश की आलोचना मत करो, आप अगर नेता प्रतिपक्ष हो तो इस देश के ही हो ना। बहुत अच्छे से चल रहा है, अब इस पे क्या जी? हाँ, SIR तो 12 राज्यों में चल रही है, और SIR का सीधा साधा जो उद्देश्य है वो यही है कि मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, जिनके नाम कहीं डबल एंट्री में हैं तो वो नहीं होने चाहिए, और जो वाजिब यहाँ के
रहने वाले लोग हैं उनके मतदाता सूची में नाम होने चाहिए, यही वेरिफिकेशन है। कांग्रेस 14 तारीख को SIR के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। वो करिए उनका, अभी उन्होंने जब पिछला जो सत्र था लोकसभा का तब भी खूब किया, क्या फर्क पड़ा, बिहार की जनता ने जवाब दिया ना अच्छी तरह। ममता बनर्जी भी जो है पूरी तरह से उसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि SIR होगा। SIR का मतलब क्या है कि जो मतदाता बनने के लायक नागरिक नहीं है, अगर उनके नाम मतदाता सूची में है तो वो कैसे रहेंगे मतदाता सूची में नाम? यही तो SIR है। उससे पहले कांग्रेस ने भी तो किया ना SIR। बिहार में जीत की टेक्निक जिस तरह के सिनेरियो अब नजर आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं, लेकिन अब TMC को ये खतरा लग रहा है कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने गुंडाई तक शुरू कर दी, उसको लेकर क्या है? देखिए, कानून व्यवस्था वैसे तो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भी इस पे, जैसे सीमा पे आपने विषय रखा, सीमा पे उनकी भी निगरानी है अपनी, BSF की, उनकी भी, तो हम भी सचेत रहेंगे। लेकिन जो मतदाता सूची में नाम आने लायक नहीं है उनके नाम कटेंगे जी।